नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस लेक्चर में हम दूरी और विस्थापन के बीच तुलना देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में अपन ने दूरी और विस्थापन पढ़ा था और उन पर आधारित कुछ क्वेश्चन अपन ने किए थे। आज के इस लेक्चर में हम दूरी और विस्थापन के बीच तुलना देखेंगे, समझेंगे कि दूरी विस्थापन से अलग कैसे हैं और क्या अंतर है इनमें। बेसिक 4 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं। सबसे पहला पॉइंट है अपना, विस्थापन का परिमाण दो स्थितियों के बीच न्यूनतम संभव दूरी के बराबर होता है। समझते हैं इसे। दूरी और विस्थापन की परिभाषा हम जानते हैं। दूरी होती है दो बिंदुओं के बीच या फिर कहे कण द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई। मान लेते हैं एक कण ए से बी बिंदु तक जाता है इस पथ से होते हुए, तो कण द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी इस पथ की लंबाई। यदि कण इस पथ से होते हुए जाएगा तो कण द्वारा तय की गई दूरी इस पथ की लंबाई हो जाएगी, और यदि इस पथ से होते हुए जाए तो कण द्वारा तय की गई दूरी इस पथ की लंबाई के बराबर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं ए और बी बिंदु के बीच विस्थापन जानना चाहूँ तो विस्थापन क्या होगा? विस्थापन का तो एक ही मान हो सकता है, जो कि यह है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं बदल रही है। इसी दिशा में कण लगातार गति कर रहा है। पथ के किसी भी बिंदु पर डायरेक्शन अलग नहीं है, इसी डायरेक्शन में कण गति कर रहा है। तो कण का जो विस्थापन होगा ए से बी बिंदु के बीच का, वो ये होने वाला है। इसे एक बार अपन ने दूरी कहा, इस बार अपन ने विस्थापन कहा। यहाँ विस्थापन और दूरी अलग नहीं है इस मामले में, क्योंकि जो न्यूनतम दूरी है उसी को विस्थापन बोला जाता है। ये विस्थापन नहीं हो सकता, ये विस्थापन नहीं हो सकता, क्योंकि ये न्यूनतम दूरी नहीं है ए और बी बिंदु के बीच। लेकिन ये ए और बी बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी है और न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। तो विस्थापन का परिमाण दो स्थितियों के बीच न्यूनतम संभव दूरी के बराबर होता है। मतलब दूरी का जो मान है वो विस्थापन से या तो बड़ा होगा, विस्थापन के परिमाण से, या फिर विस्थापन के परिमाण के बराबर होगा। परिमाण का मतलब हमें विस्थापन की दिशा नहीं लेनी है, केवल मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण लेना है। जैसे यदि ये 5 मीटर पूर्व है तो पूर्व को हमें छोड़ देना है, दिशा नहीं लेनी है, हमें केवल 5 मीटर लेना है। तो दूरी का मान या तो विस्थापन के परिमाण से ज़्यादा होगा, जैसे इस वाले केस में, और इस वाले केस में दूरियां जो हैं वो विस्थापन से ज़्यादा है। ये यदि मैं 3 मीटर मान लूँ तो ये वाली जो लंबाई है वो 3 मीटर से तो ज़्यादा ही होगी। दिख भी रहा है, ये वाला पथ जो है वो इस वाले पथ से लंबा है। ये विस्थापन है, ये दूरी है। तो ये वाली 3 मीटर से तो ज़्यादा होगी, और ये वाली भी 3 मीटर से तो ज़्यादा होगी। मतलब दूरी का मान विस्थापन के मान से, परिमाण से ज़्यादा होगा, ज़्यादा है। या फिर क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है, क्योंकि ये भी एक दूरी ही है। हाँ, ये अलग बात है कि न्यूनतम दूरी है और इसे विस्थापन भी कहा जाता है, लेकिन है तो दूरी ही। तो विस्थापन का मान इस न्यूनतम दूरी के बराबर भी तो हो सकता है, या है तो लिख सकते हैं दूरी का मान जो है वो विस्थापन के बराबर। तो या तो दूरी का मान विस्थापन के परिमाण के बराबर होगा या ज़्यादा होगा। फिर क्या नहीं हो सकता? एक स्थिति रह गई यहाँ पर, दूरी का मान विस्थापन के परिमाण से कम नहीं हो सकता। किसी भी कंडीशन में दूरी का मान विस्थापन के परिमाण से कम नहीं हो सकता। आप चेक कर सकते हो, नहीं हो सकता, किसी भी हालत में नहीं होगा। दूरी या तो विस्थापन के परिमाण के बराबर होगी या फिर बड़ी होगी, लेकिन कम नहीं हो सकती। दूसरा पॉइंट है अपना, गतिमान कण के लिए दूरी कभी ऋणात्मक अथवा शून्य नहीं हो सकती, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। इसे हम निर्देश तंत्र की सहायता से समझेंगे। सबसे पहले तो हम दूरी की बात करें तो दूरी अदिश राशि है, उसमें दिशा का कोई मतलब नहीं होता। यदि कोई कण गति कर रहा है तो उसकी दूरी हमेशा इसी तरह से लिखी जाएगी, 2 मीटर, 2 से मान लो 3 मीटर होगी, 4 मीटर होगी, जो भी होगी, लेकिन इसी तरह से लिखी जाएगी। कभी भी आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा -2 मीटर या -3 मीटर, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हमेशा इसी तरह से लिखी हुई मिलेगी, क्योंकि दूरी में दिशा होती नहीं है। प्लस और माइनस हम देखेंगे, जब अपने सदिश भी पढ़ा था पीछे, तो मैंने बताया था कि प्लस और माइनस का जो चिन्ह है वो दिशा को बताता है, और विस्थापन के मामले में प्लस और माइनस उसी दिशा को बताएगा। तो दूरी तो हमेशा धनात्मक होगी, और विस्थापन को हम निर्देश तंत्र से समझते हैं।
यदि ये कोई निर्देश तंत्र है, एक विमीय गति हम पढ़ रहे हैं, तो एक ही अक्ष अपन ले लेते हैं, ये पॉजिटिव अक्ष डायरेक्शन और ये माइनस अक्ष डायरेक्शन है, ये मूल बिंदु है। यदि कण इस दिशा में गति कर रहा है तो कण का जो ये विस्थापन है वो धनात्मक होगा, क्योंकि धनात्मक अक्ष डायरेक्शन में वो गति कर रहा है। यदि कण इस दिशा में गति कर रहा है, इस दिशा में विस्थापन तय कर रहा है, तो उसका विस्थापन जो है वो ऋणात्मक होगा, मतलब कण माइनस अक्ष डायरेक्शन की ओर गति कर रहा है। कहने का मतलब ये है, यदि हमें लिखा हुआ मिल जाए, ये इसी एक विमीय गति की हम बात कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, -2 मीटर, तो इसका मतलब ये है कि कण का जो विस्थापन है वो -2 मीटर, मतलब 2 मीटर है, और माइनस यहाँ पर बताएगा दिशा को। मतलब इसे देखकर हम ये बता सकते हैं कि कण मूल बिंदु से 2 मीटर इस दिशा में स्थित है। यदि वहीं केवल 3 मीटर लिखा जाए और बताया जाए कि ये विस्थापन है, कहा जाए कि कण का विस्थापन 3 मीटर है, तो कण कहाँ पर है हम बता सकते हैं इस निर्देश तंत्र में। कण क्योंकि 3 मीटर है तो आगे प्लस होगा, और प्लस वाली डायरेक्शन में मतलब यहाँ कहीं कण मौजूद है 3 मीटर की दूरी पर मूल बिंदु से, तो प्लस और माइनस का चिन्ह डायरेक्शन को बताएगा। और शून्य भी हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक हमने देख लिया, शून्य हो सकता है। शून्य किस स्थिति में होगा देख लेते हैं एक बार। यदि कण यहाँ से गति करना प्रारंभ करे, गति कर रहा है और वापस उसी बिंदु पर आ जाए, तो उस स्थिति में कण का विस्थापन शून्य होगा, क्योंकि कण का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही होगा। और हमने पढ़ा है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन होती है। भाई ए और बी बिंदु के बीच विस्थापन अपन ने पढ़ा है, न्यूनतम दूरी जो होगी ए और बी बिंदु के बीच वही विस्थापन होगा। यदि मैं कहूँ बी बिंदु ए बिंदु पर ही आ जाए या इसी पर मौजूद हो, तो दोनों के बीच कोई दूरी होगी ही नहीं, ज़ीरो होगी, और विस्थापन ज़ीरो हो जाएगा उस स्थिति में। तो विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी धनात्मक ही होगी। तीसरा है, हाँ, इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है, दूरी 0 से ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ, यही हो सकता है दूरी, दूरी नहीं हो सकती, दूरी ये भी नहीं हो सकती। इसका मतलब तो हुआ, यदि दूरी बराबर 0 होता था, 0 तो हो नहीं सकती दूरी गतिमान कण के लिए। तो यदि कण गति कर रहा है तो दूरी तो उसने कुछ तय करी ही होगी। बाकी इसमें इसका मतलब हुआ दूरी 0 से का मतलब ऋणात्मक हो गई, तो ऋणात्मक भी नहीं हो सकती क्योंकि अदिश राशि है दूरी। तीसरा पॉइंट है अपना, गतिमान कण के लिए दूरी समय के साथ कभी घट नहीं सकती, जबकि विस्थापन समय के साथ घट सकता है। यहाँ पर भी वही बात है, यदि कोई कण गति कर रहा है तो उसके लिए दूरी कभी घट नहीं सकती, क्योंकि हम जानते हैं गति करते हुए कण यदि करता जा रहा है तो ये ऐड होता जाएगा। पथ जो तय कर रहा है कण, उसकी लंबाई लगातार बढ़ रही है, तो ये ऐड ही होगी, माइनस तो हो नहीं सकती इसमें, तो वो तो बढ़ती जाएगी समय के साथ। जबकि विस्थापन समय के साथ घट सकता है, क्योंकि विस्थापन में दिशा होती है। अभी अपन ने इसी एग्जाम्पल में देखा था, कण ने मूल बिंदु से शुरू करके गति करना प्रारंभ की, पॉजिटिव डायरेक्शन में गति कर रहा है, विस्थापन बढ़ रहा है, लेकिन जब वापस विपरीत दिशा में आ रहा है तो अब विस्थापन घटने लगा और यहाँ पर तो ज़ीरो ही हो गया फिर से। तो विस्थापन समय के साथ घट सकता है, लेकिन दूरी समय के साथ नहीं घट सकती। और अंतिम बिंदु है, दो बिंदुओं के बीच दूरी का मान अनंत फलन होता है, जबकि विस्थापन का मान अद्वितीय फलन होता है। यह भी अपना पढ़ा हुआ टॉपिक ही है। वहीं ए और बी बिंदु हम ले लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, ए और बी बिंदु के बीच विस्थापन क्या होगा? आप कहोगे न्यूनतम संभव दूरी, यही तो होगा विस्थापन ए और बी बिंदु के बीच। तो ए और बी बिंदु के बीच विस्थापन का मान केवल एक हो सकता है, और उसी को यहाँ पर अपन ने अद्वितीय फलन बोला है। एक होगा और अद्वितीय होगा, इसके अलावा और नहीं हो सकता ए और बी बिंदु के बीच का विस्थापन। लेकिन दूरियां अनंत हो सकती हैं। ये भी एक दूरी है ए और बी बिंदु के बीच, ये भी एक दूरी है, 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 ये भी एक दूरी है,
और ऐसे अनंत मान हो सकते हैं दूरी के ए और बी बिंदु तक, बी बिंदु के बीच। तो दूरी का मान अनंत फलन हो सकता है, जबकि विस्थापन का मान अद्वितीय फलन होगा। तो दूरी और विस्थापन के बीच तुलना आपको समझ आई होगी, और उम्मीद है मुझे कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा कथन सत्य है हमें ये बताना है। कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है अपना, सरल रेखा में गति होने पर दूरी व विस्थापन बराबर होते हैं। और विस्थापन से यहाँ पर मतलब है विस्थापन के परिमाण से। दूरी और विस्थापन तो कभी बराबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक अदिश राशि है, दूसरी सदिश राशि है। तो यहाँ पर विस्थापन का परिमाण हमें लेना है। दूसरा, एक ही दिशा में गति होने पर दूरी व विस्थापन बराबर होते हैं। और यहाँ भी विस्थापन का मतलब विस्थापन के परिमाण से लेना है। इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहले कथन की यदि हम बात करें, सरल रेखा में गति होने पर दूरी व विस्थापन बराबर होते हैं। सरल रेखा का मतलब हम जानते हैं, एक सीधी रेखा को सरल रेखा कहा जाता है। यदि इस सरल रेखा के अनुदिश कोई कण गति करता है तो क्या उस कण द्वारा तय की गई दूरी और उसका विस्थापन बराबर होगा। देखते हैं। मान लेते हैं कण ने इस बिंदु O से चलना प्रारंभ किया, ठीक है। यह सरल रेखा है, सरल रेखा पर कण गति कर रहा है, ठीक है। गति करता हुआ गया कण। अब ये तो हमें बोला नहीं है कि सरल रेखा में एक ही डायरेक्शन में गति कर रहा है। सरल रेखा के अनुदिश वो गति करते हुए वापस इधर भी आ सकता है। तो हम जानते हैं दूरी का मान तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन विस्थापन का मान अभी बढ़ रहा है, अभी बढ़ रहा है, लेकिन अब घटने लगा है जब विपरीत दिशा में कण ने गति करना प्रारंभ किया। कर तो उसी सरल रेखा के अनुदिश रहा है, लेकिन विस्थापन का मान अब घटने लगा है। तो मान लेते हैं कण यहाँ गया और यहाँ से वापस यहाँ पर आ गया, इस बिंदु P पर। तो कण द्वारा तय की गई दूरी तो ये हो जाएगी, लेकिन विस्थापन तो O और P बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वही तो होगा। और इस स्थिति में हम जानते हैं दूरी और विस्थापन बराबर नहीं होगा। तो सरल रेखा में गति होने पर दूरी व विस्थापन बराबर होते हैं, ज़रूरी नहीं, हो सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं। तो पहला वाला कथन तो गलत होगा। दूसरा है, एक ही दिशा में गति होने पर दूरी व विस्थापन बराबर होते हैं। हाँ, यहाँ पर सही है, दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते, होंगे, ज़रूर होंगे, यदि एक ही दिशा में कण गति कर रहा है। एक ही दिशा का मतलब है इस वाली डायरेक्शन में कण गति कर रहा है, ठीक है, कर रहा है कण, डायरेक्शन तो बदल नहीं रहा, कण लगातार गति करते जा रहा है, करते जा रहा है। तो दूरी भी कण द्वारा तय की गई यही हो जाएगी इस पथ की लंबाई, और विस्थापन भी यही होगा, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। यदि कण ने यहाँ से यहाँ तक गति की, दिशा नहीं बदल सकता, तो कण जाएगा तो सीधा इसी दिशा में जाता जाएगा, और उस स्थिति में कण द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होंगे। तो एक ही दिशा में गति होने पर दूरी व विस्थापन बराबर होते हैं, ये कथन अपना सही होगा। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम चाल पढ़ेंगे,